नमस्कार मित्रों, ज्ञान उत्सव चैनल में फरी एक बार तमारू हार्दिक स्वागत है। आज आपणे घरे शीखीए अंक 4 विषय हिंदी धोरण 8 नी तमाम प्रवृत्तिओनी विस्तृत समजूती मेळववाना छीए। मित्रों, विडियो चालू करता पहला जो तमे अमारी चैनल पर नवा छो अने हजू सुधी अमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो अमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब करी लेजो अने बाजुमां रहेलुं बेल आइकन पण दबावी देजो जेथी अमारा विडियो तमारा सुधी पहोंची शके। तो चालो मित्रों, आजनो विडियो आपणे चालू करिए। हिंदी में पहलू है भरत। तो शिष्य की श्रेष्ठता, यहाँ पर जो पूरा पाठ है वो हमें एक कहानी के तौर पे दिया गया है। तो इस आगे हमें क्या लिखना है वो हम देखते हैं कि ऊपर दी गई एकांकी को पढ़कर एकलव्य तथा द्रोणाचार्य के विषय में आप जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो पहला है एकलव्य। तो एकलव्य के बारे में हम लिखेंगे। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह द्रोणाचार्य जी से तीरंदाजी सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य ने जब मना किया तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और द्रोणाचार्य से छुपकर सैन्य कलाओं को सीखने लगा और उसने गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया था। इसी प्रकार हम द्रोणाचार्य के बारे में भी लिखेंगे। तो लिखते हैं, द्रोणाचार्य उन्नत सैन्य कला के महागुरु थे। वह राजाशाही परिवार के शिक्षक थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी सैन्य कला को सीखने से पूर्ण रूप से मना कर दिया था। उसने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, नीचे दी गई जगह में लिखिए। पहला है मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी ने। तो ये वाक्य है वो एकलव्य ने अर्जुन से कहा था। और कब कहा था, तो कि जब अर्जुन को पता चला कि एकलव्य धनुर्विद्या में उससे भी बेहतर है, तब यह एकलव्य के पास जाकर कहता है कि आपको तीरंदाजी किसने सिखाई। तब वह यह वाक्य कहता है। दूसरा है, ट्वीट बालक, तू क्यों झूठ कह रहा है? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी है। तो यह वाक्य है वो द्रोणाचार्य कहते हैं एकलव्य से। कब कहते हैं, तो जब द्रोणाचार्य को एकलव्य ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, तब द्रोणाचार्य यह वाक्य बोलते हैं। तीसरा है, ये है मेरे गुरुदेव। पिछले कई वर्षों से मैं इन्हीं के आशीर्वाद से प्रतिदिन धनुर्विद्या सीखता आ रहा हूँ। तो ये वाक्य है वो एकलव्य द्रोणाचार्य पांडव और कौरव को कहता है। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तब यह वाक्य एकलव्य ने कहा था। चौथा है, शिष्यों में सर्वदेव तुम्हारा नाम अग्रिम रहेगा वत्स। तो ये वाक्य द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा था। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाकर कहा कि मैं इन्हीं के आशीर्वाद से धनुर्विद्या सीखता आ रहा हूँ, तब यह वाक्य कहा था। दूसरा है, नीचे दी गए वाक्यों में विशेषण शब्द को ढूंढे तथा खाली दी गई जगह में लिखे। इन वाक्यों में से हमें विशेषण ढूंढकर नीचे लिखना है। पहला वाक्य है, एकलव्य एक निष्ठावान शिष्य था। तो यहाँ पर विशेषण है निष्ठावान। दूसरा है, इंद्रधनुष्य सप्तरंगी होता है। तो यहाँ पर सतरंगी है वो विशेषण है। तीसरा है, खो खूब तेजी से चलता है। तो यहाँ पर खूब शब्द है वो विशेषण है। चौथा, प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ अत्यंत मार्मिक है। तो यहाँ पर अत्यंत शब्द है वो विशेषण कहा जाता है। तीसरा, तुम्हारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में भी एक एकांकी दी गई है जिसका शीर्षक भरत है। उस एकांकी को पढ़ो तथा नीचे दी गई दोनों पात्रों के विषय में तुम जिन विशेषण का प्रयोग करना चाहते हो उन्हें खाली दी गई जगह में लिखो। दोनों ही पात्रों के लिए एक एक उदाहरण दिया गया है। पहला पात्र है दुष्यंत और भावुक मनुष्य, ये उसका उदाहरण है। और दूसरा है भरत और निडर बालक, ये उसका एक उदाहरण हमें दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा पराक्रमी पुरुष और पुरुवंशी, और भरत के नीचे आएगा हठीला बालक और जितेंद्रिय।
दूसरा है सोच अपनी अपनी। नीचे दी गई चित्र को गौर से देखो, समझो और उनके आधार पर दी गई जगह में अपने मन में उत्पन्न होते हुए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो उत्पन्न होते हुए विचार को अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं कि एक लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी दादी उसको रखती थी, उसके लिए सुबह से लेकर रात तक उसकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, लड़के की दादी बीमार हो गई। फिर लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना देता हूँ। वह किचन में जाकर चीनी वगैरह ढूंढकर चाय बनाता है और उसकी दादी को देता है। उसकी दादी को चाय बहुत अच्छी लगी। तो मित्रों, અહીંયા ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ઘરે શીખીએ અંક 4ની તમામ પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ થાય છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો। અમે અમારી ચેનલ ઉપર એજ્યુકેશનલ વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ, તો એકવાર અમારી ચેનલની મુલાકાત જરૂર લેજો। ફરી પાછા આપણે મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત।